एटीएम सर, एडीएमई सर, प्रशिक्षकगण एवं प्रशिक्षार्थी। इस कार्यक्रम में मैं हिंदी विभाग के संपर्क राजभाषा अधिकारी के रूप में आप सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं। आज हम सभी यहाँ गीतकार शैलेंद्र जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। रेलवे के माटुंगा वर्कशॉप में कार्यरत शैलेंद्र जी के कलम से निकले गीत आज भी अजर अमर हैं। शैलेंद्र के जनवादी गीत तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यह शैलेंद्र के भीतर के निकला वो नारा और भाव है जो समय की गति के साथ समानुपातिक रूप से अपनी प्रासंगिकता बढ़ाते जा रहा है। शैलेंद्र दुनिया बदलने का सपना देखने वाले आदर्शवादी जमाने के गीतकार थे। उनका अंदाज बेहद सहज और सादा था। राजभाषा विभाग क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल का उस अजीम हरफन मौला गीतकार को सलाम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और याद करते हैं उस अजीम हिंदी फिल्मों के इकलौते सब ऑल्टर्न गीतकार को जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं को सरल और सटीक तरीके से अपने गीतों में उतारा। इस देश में इंकलाब का ख्वाब देखने वाले लोगों के संघर्ष की आवाज़ बना, जिसकी कलम ने तो तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर जैसे जोशीले गाने को बनाया और हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है जैसे उद्घोष को दिया। ये वही हैं जिन्होंने प्यार हुआ इकरार हुआ जैसे गाने गाए, ये रात भीगी भीगी जैसे गानों को ईजाद किया। हिंदी फिल्मों में न जाने कितने गीतों के ज़रिए इन्होंने रोमांस का ऐसा जादू जगाया कि दुनिया वाह वाह कर उठी। इनकी कलम से आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ जैसे गीत निकलकर पूरी दुनिया में आम आदमी से लेकर चीन और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों तक झूम उठे, उनकी जुबां पर चढ़ गए ये गीत। आइए उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए राजभाषा विभाग के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री। आइए उसका आनंद लेते हैं। दोस्तों, बारिश के इस खूबसूरत मौसम में आप सबके लिए अगला गाना फिल्म बरसात से, जिसे गाया है लता जी ने, म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने और लिखा है शब्दों के जादूगर माय फेवरेट द ग्रेट शैलेंद्र जी ने। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। मध्य रेल माटुंगा वर्कशॉप का एक वेल्डर, मशीनों के शोर के बीच जिसका दिल कविताओं के लिए धड़कता था, जिन्होंने नौकरी के साथ साथ अपने हुनर को जगाए रखा। उनकी कलम से निकले गीत आज भी अजर अमर हैं। उनके लिखे गीतों में बनावटीपन नहीं था। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, उनका ये उद्घोष आज भी मजदूरों को जोश और उत्साह से भर देता है। शब्दों को कविता में तब्दील करने का उनका शौक कुछ ऐसा था कि उनकी कविताएं कई विख्यात पत्रिकाओं में अलग अलग नामों से छपती थी। आज इस प्रस्तुति के द्वारा रेल के इस कर्मी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंकर दास केसरीलाल की, जिन्हें हम शैलेंद्र के नाम से जानते हैं। नौकरी के साथ साथ कवि सम्मेलनों, मुशायरों में शैलेंद्र अपने गीत और कविताएं प्रस्तुत करते। इप्टा के एक सम्मेलन में उनकी जलता है पंजाब को सुनने आए पृथ्वीराज कपूर और पुत्र राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि सम्मेलन के बाद तुरंत राज कपूर ने शैलेंद्र से अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव रख दिया। उस वक्त फिल्मों में गीत लिखने के खिलाफ रहे शैलेंद्र ने आगे चलकर कुछ परिस्थितियों के कारण और राज कपूर के आग्रह पर पहली बार फिल्मी गीत लिखने के लिए कलम उठाई, तो शब्दों की ऐसी बरसात हुई कि हर प्यार करने वाला झूम उठा। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात। हिंदी सिनेमा के इस गीत के साथ ही शीर्षक गीतों का सिलसिला सा शुरू हो गया। आवारा हूँ। उनका लिखा आवारा मुल्कों की सरहदें मिटाकर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गीत बन गया। आवारा आवारा दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हो, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा
हिंदुस्तानी दिल को दुनिया ने जाना उनके इस गीत से। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शैलेंद्र एक आम आदमी जिसने आम आदमी के लिए लिखा, आम आदमी की भाषा में कुछ खास कहने के लिए। जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। उनके गीतों के बिना कहानी अधूरी सी लगती थी, क्योंकि वह गीत अपने आप में एक पूरी कहानी थे। आसमान का प्यारा, गर्दिश का तारा, आवारा। शैलेंद्र के इन्हीं शब्दों ने 2.5 घंटे की फिल्म आवारा की कहानी को अपने में समेट लिया। कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। मोहब्बत करने वालों के दिलों में शैलेंद्र के नगमे आज भी धड़कन की तरह बजते हैं। हर व्यक्ति को यूं लगता है कि मानो वह गीत उसके लिए ही लिखा गया है। हटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सीधे सरल बोलों के इस जादूगर ने कुछ ऐसे अटपटे, अनोखे, सुरीले शब्द भी गीतों में ढाले जिनका कोई सानी नहीं था। आया करूं मैं क्या सुकु सुकु, मिनी मिनी चीची, मिनी मिनी चीची। चपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। शैलेंद्र के गीतों में मिट्टी की महक थी। उनके किरदार हाले दिल सुनाने के लिए अक्सर कुदरत से बात करते सुनाई देते थे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दिन ढल जाए है, रात न जाए। जिंदगी के हर एहसास, हर जज्बात को बयां करने के लिए शैलेंद्र की कलम से नगमे झरते रहे और सुनने वालों की प्यास बुझाते रहे। काली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दुनिया बनाने शैलेंद्र पहले गीतकार थे जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए उन्हें 3 बार सम्मानित किया गया। उनके द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम ने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलॉइड पर सार्थकता से उतारा, जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक व मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे। लगभग 70 साल गुजर जाने के बाद भी उन नगमों की मिठास, उनकी ताजगी और खुशबू यूं ही बरकरार है। वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। खोया खोया चांद, खुला आसमान, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। राजभाषा विभाग क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल का उस गीतों के राजकुमार को सलाम, जो हर फनकार के लिए जीने का ये फलसफा लिखते लिखते चला गया। निशा किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी का दर्द मिल सके तो
उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी के साथ अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे सामने PALG 0071 बैच के प्रशिक्षार्थी श्री रघुराज सिंह। संगम फिल्म के गाने पे ये आज प्रस्तुति देंगे, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल, राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल, राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल, राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं, हट। तेरी खातिर मैं तड़पा यूं, तरसे धरती सावन को। राधा राधा एक
रटन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो, होगा होगा होगा। थैंक यू। तो देखा आपने, शैलेंद्र जी के बोल ऐसे थे कि वो राधा को मना ही लिया था उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी PALP 0037 के प्रशिक्षार्थी श्री गजेंद्र यादव जी को, जो यहूदी फिल्म के गीत के उसमें आपको सामने प्रस्तुति देंगे। तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। मेरा दीवानापन मोहब्बत का सुरूर। मेरा दीवानापन मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर। दीवानापन है। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझे से ही प्यार। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझे से ही प्यार। चाहे तो आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। मेरा दीवानापन है मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मेरा दीवानापन है। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मेरा दीवानापन है मोहब्बत का सुरूर। मेरा दीवानापन है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हिंदी के महान गीतकार शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा जगत का रैदास कहा जाता था। इतना ही नहीं, कुछ अन्य विद्वान ऐसे थे जिन्होंने शैलेंद्र को हिंदी फिल्मों का बादलेयर और मलारमे कहकर भी पुकारा। स्वयं राज कपूर भी उन्हें पुष्किन कहकर बुलाते थे। और मैं तो ये कहूँगी कि वह किसी भी नाम से अगर पुकारे जाएं तो पुकारे जाएं, लेकिन हमारे लिए तो शैलेंद्र बस वो शैलेंद्र है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के बेहतरीन गीत लिखे। और इसीलिए आज हम सब उनकी जयंती के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां शैलेंद्र जी के लिए। और साथ ही अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी अगली प्रस्तुति को श्री कवि किशोर जी।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वो किस्सा ही पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कितने ही सरल सहज शब्दों में शैलेंद्र जी ने ये बात कही थी। और ये वो गीत है जिसमें मैं कहना चाहूँगी कि इस गीत के माध्यम से उन्होंने हमें जीने की कला सिखाई। और इसी के साथ अगली प्रस्तुति IAIA 0087 से आशीष कुमार पांडे जी को बुलाना चाहूँगी। मधुमती फिल्म के इस गाने के साथ ही अपनी प्रस्तुति देंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुंझुन के जैसे नाचे जमी। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।
वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। शैलेंद्र जी की एक खास बात थी कि वो हर सिचुएशन में अपनी बातों को सरल और सहज शब्दों में गीतों में उतार देते थे। और इस खासियत के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि उनके गीत भले ही सरल होते थे लेकिन भावपूर्ण होते थे। उसी को सिद्ध करने के लिए मैं जो अगली प्रस्तुति उनको बुलाना चाहूँगी, सुपरहिट फिल्म मेरा नाम जोकर का वो गीत जो आज भी हमारी आंखों में पानी भर देता है, उसे लेकर आ रहे हैं ATTN 009 के प्रशिक्षार्थी मॉरिस विक्टर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशा, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी के साथ अगली प्रस्तुति के लिए मैं जिन्हें बुलाना चाहूँगी, थोड़ा सा बता दूं, गाइड फिल्म के गीत की प्रस्तुति ये देने वाले हैं, जिसे आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं हरफन मौला खुश मिजाज यातायात प्रशिक्षक श्री अतुल दांडवेकर सर।
जोरदार तालियां उनके लिए। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। ब्रजेश श्रीवास्तव, ब्रिज आजा। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहें जल जल मरेंगे। अरे प्यार करने वाले अज प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहें जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। शैलेंद्र जी ने जीवन के हर रंग को अपने गीतों में स्वर दिया, फिर चाहे वे प्रेम गीत हों, जनता की समस्याओं को उभारते नगमे हों, या फिर फिल्मकार द्वारा दी गई कोई सिचुएशन हो। शैलेंद्र हर परीक्षा में खरे उतरे हैं। कार्यक्रम में प्रेम का रंग भरने के लिए अगली प्रस्तुति बुलाना चाहूँगी, जो एक ठुमकती प्रस्तुति हम कह सकते हैं, और उसके लिए बुलाना चाहूँगी PTGG 0532 के गौरव पाल को। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुन्निया।
उड़ बैठी आहा उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुन्निया, बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, कपड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुन्निया, कपड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया रे, बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुन्निया, बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुन्निया। हे रामा, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये प्रस्तुतियाँ बहुत पसंद आई होंगी। कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे बीच हमारे अधिकारी गणों में एएमई सर भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आकर 2 शब्द हम सभी के लिए कहें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी को नमन करता हूँ। एक ऐसे शख्स जो हम रेलवासियों के लिए एक मिसाल है। अगर आपने इनका छोटा सा जो एक फिल्म देखा है गीत गानों के पहले, उसमें ये बताया गया था कि ये माटुंगा वर्कशॉप में कार्यरत थे। तो आज देखा जाए तो हम सभी रेलवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारे ही एक साथी अपने ज़िंदगी में कार्य के अलावा इतनी ऊंचाई भी पा सकते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा आज का जो ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो आपके सामने रखी गई शैलेंद्र जी के बारे में, ये इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इससे हम कुछ सीखें। शैलेंद्र जी की जीवन शैली हमें बताती है कि किस तरीके से कार्य करने के बावजूद भी हम हमारे जो दूसरे हॉबी है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको सही ज्ञान और सही रास्ता अगर मिलता है। तो हमारे अंदर छुपी हुई ऐसे ही हॉबी हम भी बाहर निकाल सकते हैं नौकरी करने के साथ साथ, और ज़िंदगी में बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। श्री शैलेंद्र जी के गाने गीत ऐसे गीत है जिसे सीनियर सिटीज़न तो गाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो भी इस गीत को गुनगुनाए सिवा नहीं रह सकते।
आज कितने साल हो गए उनको ये करते हुए। अगर आप सही देखें तो कई गाने इनके ही रीमिक्स नए लोगों ने किए हुए हैं। यही एक अचीवमेंट, यही एक मिसाल बनाया जाता है ज़िंदगी में। हम भी हमारे कार्य के प्रति अगर लगन से काम करेंगे तो इसी तरीके से मिसाल हर जगह बना सकते हैं। मैं राजभाषा टीम को, मैडम रितु जी को, टाक जी को, हमारे राजभाषा अधिकारी मंडल के श्री चतुर्वेदी सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम शैलेंद्र जी की याद पे यहाँ पर रखा गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र है और उनके लिए एक जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहा होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे लाइफ में तो नौकरी और लाइफ भी बहुत अच्छे से गुजरेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ अब मैं एटीएम सर से भी अनुरोध करूंगी, कृपया 2 शब्द आकर मंच पर कहें। आप सबको नमस्कार। आज ये बात कहने का किस विषय पे हम लोग बैठे हैं कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप सब को ये बात विदित हो चुका है। मैं कुछ ऐसा बात करना चाहता हूँ, इनको अगर हम याद करें तो थोड़ा सा इनके इतिहास के झरोखों में देखने का प्रयास करें। आज ही के दिन जैसे आप देख रहे हैं कि शंकर दास केसरी लाल इनका वास्तविक नाम था, और आज ही के दिन 1923 में इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी में। वहाँ से ये मथुरा आए। मथुरा में अपने मित्र खरे जी के साथ इन्होंने कविता लेखन शुरू किया। इनके परम मित्र थे, और वो भी मैं बात बताता हूँ कि मथुरा में रेलवे क्वार्टर के बीच में एक तालाब था, उसके किनारे बैठ के ये कविता लिखा करते थे। थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ कि आप बोलेंगे रावलपिंडी जो अभी पाकिस्तान में है, तो आपको ये बात भी बता दूँ कि ये एक्चुअली इनके पूर्वज बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बख्तियारपुर आता है, वहाँ से इनका पलायन हुआ था। एक हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि, एक सफल गीतकार और एक निर्माता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके गीतों में जहाँ आपने देखा कि अल्हड़पन, मस्तीपन है, वहीं ये आपको हिदायत देते हैं और ज़िंदगी की फिलॉसफी बताते हैं कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इनका जो गीतकार के रूप में जो पदार्पण हुआ, आपको आश्चर्य लगेगा कि जलता पंजाब कविता के रूप में, जैसे कि अभी हमारे एएमई सर ने बताया कि ये माटुंगा वर्कशॉप में काम करते थे, और वहीं कविता के रूप में जलता पंजाब को दोहरा रहे थे। और उसी दौरान राज कपूर साहब का नज़र पड़ा इनके ऊपर। ये देखिए बड़ा विडंबना है कि राज कपूर साहब ने बोला कि ये आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दिया ये पता है आप लोगों को? आप इप्टा का नाम जानते होंगे, जानते हैं इप्टा? इप्टा एक संगठन है, ये इप्टा के सदस्य थे उस समय, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित था, जो पाश्चात्य सभ्यता को कुछ भी देना नहीं चाहता था, और इसी कारण इन्होंने दिया नहीं। लेकिन कुछ संजोग ऐसा बना जो मैं यहाँ उस संजोग का वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है
आपको भी पता होगा या नहीं होगा तो आप ढूंढ सकते हैं। मुझे यहाँ उस संजोग का वर्णन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। बाद में फिर यहीं जाते हैं और राज कपूर साहब को बोलते हैं कि आप ये ले लीजिए, और इसी पर एक फिल्म बनाए राज कपूर साहब ने जिसका नाम था आग। और इसके साथ साथ राज कपूर उस समय में बरसात फिल्म का निर्माण कर रहे थे, जिसके गाने बचे हुए थे, 2 गाने बचे हुए थे। अभी आपने एक गाना सुना होगा, सुना ना, बरसात फिल्म का एक गाना देखे होंगे ना जब शुरू हुआ। ये भी हमारे प्रिय कवि, प्रिय गीतकार शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, आगे आपको मैं अभी कल मैं बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि गाइड फिल्म का आप सुने होंगे, नाम सुने होंगे, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान द्वारा अभिनय किया गया है। उनके गाने जो अभी आप सुने भी हैं, उसका एक गाने पिया तो से नैना लागे रे, जितने भी गाने हैं उस फिल्म में, इनको गाइड फिल्म का गाना जब इनको बोला गया तो मुझे कल ये बात पता चला। बड़ा आश्चर्य की बात है, ये किंवदंती है या सत्य है मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि उस फिल्म में गीत लिखने के लिए देवानंद से ज़्यादा धनराशि इनको दिया गया, तब ये जाके माने, अन्यथा नहीं माने। ये बात आपको पता नहीं हो तो मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि इनकी कलम की जादूगरी इतनी बड़ी थी कि अभिनेता से ज़्यादा पारिश्रमिक गीतकार को मिला। ये ऐसे गीतकार के पंक्ति में बैठे हुए थे। इनका जब आप जन्म और मृत्यु देखेंगे ना, आपके सामने में लिखा हुआ है, तो क्या आपने गौर किया? इनका वास्तविक जीवन अल्पायु था। आप अगर गौर करें तो ये 42 वर्ष 5 महीना 14 दिन ही इस पृथ्वी पे रहे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो आज भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, और अभी भी हम सब लोगों के सामने में हैं, और हमेशा ये जिंदा रहेंगे। इन्होंने अपनी यात्रा, मुझे आपको लगता होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूँ इनसे। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि विराम दूँ अपने वाणी पे, लेकिन मुझे एक चीज़ और कहना है आपके बारे में और इनके बारे में। सुन लीजिए, ये निर्माता के रूप में आपको पता होगा कि तीसरी कसम 1900 कब रिलीज हुई थी, देख लीजिए इनका, जब 1900 कब का है, 66 है ना, कितना 66। इसमें इन्होंने, ये फिल्म के निर्माता थे, और इस फिल्म में नायक आपको पता होगा कौन थे, राज कपूर और वहीदा रहमान। बहुत जम के पैसा खर्च किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा खर्च किया। और तीसरी कसम अभी भी लोग देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं। हिंदी सिनेमा के सभी पुरस्कार इस फिल्म ने जीता, सभी पुरस्कार जीता, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म कमाई के मामले में असफल साबित हुआ, और इनको अंतर्मन को ये फिल्म इतना घाव दे गया कि उसी समय, उसी के बाद ये उनका लास्ट फिल्म था, अंतिम फिल्म था, और यहाँ से स्वर्ग के तरफ प्रयाण कर गए। मैं ये बात इसलिए बोला हूँ और आपको इसलिए जनाना चाहता हूँ कि आप इनका कोई भी गाना अगर आप सुनेंगे तो आप अभी भी गुनगुनाएंगे। मैं ऐसे हिंदी और उर्दू के कवि, गीतकार, निर्माता को मैं अंतर्मन से नमन करता हूँ और अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काल के गाल में एक दिन जाना तो सभी को होता है, पर शैलेंद्र जैसे गीतकार
के चले जाने से भारतीय सिनेमा में आया जो खालीपन है वो कभी नहीं भर पाएगा। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के समापन बेला की ओर बढ़ चुके हैं। मैं राजभाषा विभाग की ओर से सभी अधिकारी गणों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ हमारे जो प्रशिक्षक गण हैं, प्रशिक्षार्थी हैं, उनका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट सचिव, हमारे एसएनटी स्टाफ, हमारे ग्रुप डीज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्णतः सहयोग दिया। आप सभी की वजह से आज ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है, इसके श्रेय आप सभी को जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग और इस डॉक्यूमेंट्री को जो आपने देखा, उसके लिए मैं श्री महेंद्र टाक सर का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही प्रयासों से ये सब संभव हो सका, उनके प्रबंधन से ये सब चीज़ें संभव हुई। एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, एक बार आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं हमारे बीच माननीय अधिकारी गणों की सहमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।